दोस्तों, जब मैंने सरेंडर के मतलब को समझा ना, उसी दिन से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। अब बहुत से लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आता कि सरेंडर करना कहते किसे हैं। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम सरेंडर करें तो कैसे करें। प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, इस भगवान को हम अपनी सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को कैसे समर्पित करें कि हमारी लाइफ में चीज़ें बदलना शुरू हो जाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे मैंने समर्पण किया और उसके बाद में जो मुझे मिला वो मेरी कल्पना और मेरी बुद्धि के परे था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत गदाईवाल और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारे जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, पैसा नहीं आ रहा, कर्जा हो चुका है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, हम क्या करें। तो मैं एक ही चीज़ सबको बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी समस्या है, आप सबसे पहले उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें और चिंता करने के साथ साथ उन चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दें जो आपको डाउन लेकर जा रही हैं। क्योंकि जब आप चिंता करते हैं तो आप नेगेटिव सोचते हैं, और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप उन सारी परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आप जीवन में नहीं चाहते। जब आप भगवान को सब कुछ समर्पण कर देते हैं, सब कुछ सरेंडर कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब जो तू करेगा वही मेरे लिए अच्छा होगा, उसके बाद आपकी चिंता खत्म हो जाती है, आपका तनाव खत्म हो जाता है। आप स्वीकार कर लेते हैं उन सारी परिस्थितियों को कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई ना कोई मेरे गलत कर्म की वजह से हो रहा है। जैसे ही आप स्वीकार करके चिंता करना छोड़ देते हैं कि आगे क्या होगा, उसके बाद में आपका कंट्रोल संभालता है भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, और उसके बाद में आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा समर्पण करना कहते किसे हैं। दोस्तों, मैं मेरे दोस्तों के साथ में कहीं बाहर गया हुआ था, तो हमने क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक एक ऑटो लिया। अब जब हम ऑटो में बैठने के बाद में जब ऑटो वाले ने हमें बस स्टैंड पे उतार दिया, तो ऑटो वाले ने ये पूछा कि भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मैं अच्छी तरह चला के लेके आया। मैंने बोला एकदम परफेक्ट भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। तो बोला भाई साहब वो क्या है कि आज मेरे पापा बीमार थे और मैं नया ड्राइवर हूँ, मैंने सोचा कि आज मेरे पापा बीमार है तो मैं चलाना शुरू कर देता हूँ और आज जो भी काम होगा वो मैं कर देता हूँ। अब हम सारे दोस्त सुन के शॉक हो गए कि यार हम किसके ऑटो में बैठे थे। जो बंदा पहली बार ऑटो चला रहा है और उसके ऑटो में हम बैठ के और सुरक्षित यहाँ तक पहुँच भी गए, और हमारे माइंड में कोई ख्याल भी नहीं आया कि इसको चलाना नहीं आता या फिर ये हमें सही तरीके से पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सरेंडर कर दिया था। जैसे ही हम ऑटो में बैठ के, हमने अपने माइंड में कोई डाउट नहीं रखा कि ये सही सलामत हमें पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, क्या पता इसे ऑटो चलाना आता है नहीं आता, कुछ भी नहीं। जैसे ही वो उतर के हमें बोलता है, उसके बाद में हमें पता चलता है कि इसको तो ऑटो चलाना ही नहीं आता था। वैसे ही जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवान के हाथ में सौंप देते हैं तो हम उस पैसेंजर की तरह बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि अब हमारी जिंदगी की गाड़ी वो चलाएगा। अब आप मुझे बताइए, जिसकी लाइफ का ड्राइवर भगवान होगा तो उसको चिंता करने की जरूरत क्या है। तो आज से अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, दिल से भगवान के मंदिर में जाइए और जाकर उनको सारी समस्याओं को समर्पित कर दीजिए। बोल दीजिए कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं जितनी कोशिश करना चाहता था, जितना कर सकता था मैंने किया, पर मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, अब आगे आप करो। और उसके बाद में आप कोई डाउट मत कीजिए, कुछ भी मत सोचिए उस चीज़ के बारे में, और फिर देखिएगा कैसे वो घटनाएं आपके जीवन में होने लग जाती हैं। जो चीज़ें कल तक इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल बन जाएंगी, क्योंकि आप जब उन चीज़ों के बारे में स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तो आपका माइंड नेगेटिव नहीं होगा। जब आपका माइंड नेगेटिव नहीं होगा, स्ट्रेसफुल नहीं होगा, तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते दिखाना शुरू हो जाएगा। यही होता है जब हम किसी चीज़ को सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक का कैशियर हमें क्या बोलता है कि भाई साहब आपने चेक जमा करा दिया, 5 दिन बाद आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पर 5 दिन तक हम बिल्कुल नहीं सोचते कि ये बैंक कहीं पैसा लेके ना भाग जाए, क्या पता हमारा पैसा आए ना आए, क्या पता हमारा चेक क्लियर होगा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचते। सिर्फ आते हैं घर पे और हिसाब बनाना शुरू कर देते हैं कि पैसे को कहाँ खर्च करना है। क्योंकि हमें विश्वास है, हम सरेंडर करके आ चुके हैं कैशियर पे कि उसको हमने चेक दे दिया, अब वो आराम से हमारी पेमेंट करवा देगा और पेमेंट हमारी बैंक में आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, यदि हमारे मन में डाउट चल रहा होगा, हमारे मन में चिंता चल रही होगी, तो क्या आपको लगता है कि आप 5 दिन सुकून से बैठ पाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। वैसे ही जब आप किसी सुप्रीम पावर को अपनी प्रॉब्लम सौंप देते हैं और उसके बाद में आपको पता है कि वो सुप्रीम पावर जो पूरी दुनिया चला रही है उसके लिए मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल मामूली सी है, एक मिट्टी के कण बराबर है, तो आपको क्या विश्वास नहीं होगा?
पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जिसको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई है ना, वो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म करना उसके लिए बहुत आसान है। जिस दिन ये विश्वास आपके मन में आ गया, उसी दिन से ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मैं तो बोलता हूँ आज से ही कागज़ पे लिखो और भगवान के मंदिर में जाके छोड़ के आ जाओ। और उसके बाद में उस चिंता मत करो, उस प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल मत सोचो, आपको यकीनन रास्ते मिलने लग जाएंगे। और ऐसा ही होता है, क्योंकि इस कुदरत में बहुत से छुपे हुए रहस्य हैं जो लोगों को नहीं पता है। उनको ये लगता है कि सरेंडर करने का मतलब यह है कि काम वाम छोड़ के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कुछ मत करो। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, आपको जो कर्म कर रहे हो वो करते रहो, पर उस कर्म की फल की इच्छा मत करो कि ये मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। आपने अपना कर्म पूरी ईमानदारी, अच्छी नीयत के साथ कराया तो रिजल्ट आपके फेवर में आना ही आना है। यदि आप ज़मीन में एक बीज डालते हो और उसके ऊपर पानी डालना शुरू करते हो, तो 6 महीने बाद आपको पेड़ बनता दिखेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने सिर्फ पानी डाला और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। हर कर्म का रिजल्ट आता है, पर जब हम कर्म के प्रति किसी भी फल की इच्छा नहीं करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि अब जो अच्छा होगा या बुरा होगा वो सब कुछ तेरा होगा, उसके बाद में हमारे माइंड में टेंशन नहीं रहती है। उस कर्म के प्रति हम कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते और वही कर्म हमारा फलित होकर हमारे रिजल्ट के रूप में आता है। तो दोस्तों, आज से सारी प्रॉब्लम भगवान के हाथ में छोड़ दो और आप देखना आपके जीवन में कैसी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप बस में बैठने के बाद में बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो ना कि हाँ भाई, ड्राइवर हमें सही सलामत पहुँचा देगा। आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा होता कि ड्राइवर कितने दिन पहले बस चलाना सीख के आया, ड्राइवर क्या पता नशे में है या है, कुछ भी नहीं सोचते। आप सिर्फ बैठते हो रिलैक्स होकर, या तो सो जाते हो या अपने मोबाइल में लग जाते हो। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में रिलैक्स होकर बैठ जाना है और फिर देखना कैसे ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और दोस्तों, यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हो, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो और आप देखना आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको अपनी लाइफ को बदलना चुटकियों का खेल लगेगा और ऐसे ही लाइफ बदल जाती है। तो यदि आप भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स आपकी लाइफ में बहुत बदलाव लेकर आएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। तो दोस्तों, यदि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा कि आज से मैं सरेंडर करता हूँ इस यूनिवर्स को, और फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।